इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी। लाहौर हाईकोर्ट में ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज समेत दीगर की इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब सिंध हाईकोर्ट में मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इसहार समेत 30 से ज्यादा हलकों से कामयाब उम्मीदवारों के नताज के खिलाफ मुखालिफ उम्मीदवारों ने सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान। लाहौर से हमें अपडेट करेंगे मोहम्मद बकास और कराची से अयाज बरोही होंगे हमारे साथ। कराची का रुख करते हैं। सबसे पहले अयाज, आप कहिएगा क्या देख रहे हैं आप सूबा सिंध में भी ओवरऑल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि समातों का सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ एहतजाज भी कर रही हैं, तो क्या समातों में अपडेट्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ बताइएगा। मजमूई तौर पर 30 से ज़ायद आइनी दरख्वास्तें जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई हैं, जिस पर आज जो है समाअत भी हुई और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से PTI और जो जमात इस्लामी है उनकी जानिब से जो इलेक्शन पटिशन दायर की गई थी उस पर फौरी समाअत की इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली गई। एक तरह से ज़ायद जो है कौमी असम्बली से जो नताइज थे वो चैलेंज किए गए थे। ज़्यादातर जो है PTI के नामजद आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से ये नताइज जो है वो चैलेंज किए गए हैं। उनमें कहा गया है कि फॉर्म 47 जो आया गया है उसमें नताइज जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं और फॉर्म 47 जो है उसको मुस्तरद किया जाए और दोबारा जो है वो गिनती का हुक्म दिया जाए। तो मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नबील गबोल और उसके अलावा दीगर जो अहम रहनुमा है उनकी कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कौमी असम्बली की 15 नशस्तें हैं जिनको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और सूबाई असम्बली की 20 से ज़ायद नशस्तें हैं जिसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अब जो है समाज जो है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की कोर्ट में जारी है और पीपल्स पार्टी हो, PTI हो या जमात इस्लामी हो, उनके जो उम्मीदवार हैं वो अदालत में मौजूद हैं। उनकी दरख्वास्तों पर समाअतें जो हैं वो जारी हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। अयाज, मोहम्मद वकास से भी बात करते हैं। वकास, बताइएगा लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई उसका अहवाल। जी देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने 20 से ज़ायद आइनी दरख्वास्तों पर समाअत की है। इन दरख्वास्तों में ख्वाजा आसिफ, इसके साथ साथ जो दीगर कामयाब उम्मीदवार हैं लाहौर के हल्का N 127 से अता तारड़, हल्का N 128 से ओन चौधरी, इसी तरह हल्का N 117 से अलीम खान, इसी तरह हल्का N 126 से सैफुल मुल्क खोकर, इन समेत 20 से ज़ायद कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नताइज के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। दौरान समाअत जो हल्का N 128 से ओन चौधरी के वकील थे सदर सुप्रीम कोर्ट बार, उन्होंने अपने एक नुकता ये उठाया कि ओन चौधरी के पास जो फॉर्म 45 मौजूद है उसमें ओन चौधरी अक्सरियत से जो है वो कामयाब हो चुके हैं। लिहाजा दो मुख्तलिफ फॉर्म 45 सामने आ गए हैं। सलमान अकरम राजा के वकला का ये दावा है कि उनके पास तो पूरे हल्के के फॉर्म 45 मौजूद हैं जिसके तहत वो 1 लाख की लीड से जो है वो इलेक्शन जीते हैं। लेकिन अब ओन चौधरी के वकला ने भी ये दावा कर दिया है कि उनके पास भी तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। दौरान समाअत साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी अदालत में अपने दलाइल दी और ये कहा कि कानून में तमाम प्रोसीजर मौजूद है, लिहाजा प्रोसीजर को अगर अडॉप्ट किया जाएगा तो उसी में इस मुल्क की बका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है और इसमें अगर हम इलेक्शन कमीशन को हर मामले पर बाउंड नहीं किया जा सकता। अदालतों में ये इस्तदा की गई कि जो दरखास्तें दायर की गई हैं वो यहाँ पर काबिल समाअत इसलिए नहीं है क्योंकि जो आरोज़ का फैसला है वो पहले इलेक्शन कमीशन का फोरम है, वहाँ पर जाना चाहिए। इस सिलसिले में आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत को बताया कि अब तक इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ दरखास्तें दायर हुई हैं और उन पर उन पर जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। लिहाजा ये जो दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई हैं इनका जो अभी फोरम है वो इलेक्शन कमीशन है, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को यह हदायत की है कि वो ये हदायत लेकर बताएं कि अब तक इलेक्शन कमीशन में कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ N 128 से सलमान अकरम राजा के वकला को ये हदायत की गई है कि वो वक्फे के बाद अपने दलाइल को जो है वो मुकम्मल करें ताकि दरखास्तों पर फैसला किया जा सके। आज लाहौर हाई कोर्ट में हल्का N 127 में अता तारड़ की कामयाबी के खिलाफ भी इंतहाबी नताइज के कामयाबी के खिलाफ भी दायर दरखास्त पर समाअत हुई है, जिस पर अदालत ने इन तमाम दरखास्तों पर अब कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी की है और इलेक्शन कमीशन के वकला को हिदायत की है कि वो अदालत को बताएं कि अब तक कितनी कंप्लेंट्स आई हैं और उनमें क्या क्या कार्रवाई हुई है। दौरान समाअत जस्टिस अली बाकर नजफी ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर
जो इलेक्शन कमीशन जो फाइनल गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा उसकी बुनियाद फॉर्म 45 ही है। अगर फॉर्म 45 की जो अमारत है वो मौजूद नहीं है तो जिससे फॉर्म 47 और फॉर्म 49 जो कि हतवी गजटेड नोटिफिकेशन है उसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो अब ये मामला जो है वो बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन हमें जाता नज़र आ रहा है, क्योंकि अदालत ने भी ये रिमार्क्स दी हैं कि इलेक्शन कमीशन को अगर हम ये हदायत जारी कर दें कि वो इतने टाइम में जो इन तमाम दरखास्तों को जो है वो निपटाए तो क्या आप इससे मुतमईन हो जाएंगे। जिस पर सलमान अकरम राजा के वकील समीर खोसा ने अदालत को ये बताया कि हमारा मामला जो है वो और है, हमें तो फॉर्म 47 में कंसोलिडेशन में ही नहीं बैठने दिया गया और हमने फॉर्म 47 जो जारी होने से पहले लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया तो हमारा मामला दीगर दरखास्तों से अलग है। जी ठीक है, वकास यानी कि कार्रवाई को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मोहम्मद वकास लाहौर से आप हमारे साथ मौजूद थे और कराची से अय्याज बरूही आपने अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।